नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस घी को आप बड़े भरोसे के साथ अपनी चपाती पर लगाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं या उसमें बना प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, उस घी में गाय, भैंस, यहाँ तक कि सुअर की चर्बी हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना। जब तिरुपति जैसे प्रमुख मंदिर के प्रसाद में मिलावट हो सकती है, तो फिर हमारे उपयोग किए जाने वाला घी कैसे सुरक्षित रह सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में घी के नाम पर क्या बेचा जा रहा है, इस मिलावट के पीछे असली गुनहगार कौन है और इस षड्यंत्र को एक ही बार में हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार घी आखिर होता क्या है। आजकल हर कंपनी अपने डिब्बे पर लिखती है प्योर घी, देसी घी, लेकिन क्या वो सचमुच घी है? आयुर्वेद के अनुसार घी यानी घृत वो होता है जो बिलोना विधि से बनाया जाए। बिलोना विधि क्या है? इसमें सबसे पहले गाय भैंस के दूध से दही बनाया जाता है, फिर उस दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। इस मक्खन को धीमी आंच पर पकाकर घी बनाया जाता है। इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है और इसी वजह से गाय या भैंस के दूध की सारी औषधीय गुण इसमें आ जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ऐसा घी आपके शरीर को ताकत देता है, पाचन को सुधारता है और यहाँ तक कि आपकी याददाश्त को भी बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाजार में बिकने वाला हर घी इस तरह बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर कंपनियां दूध में से मशीन द्वारा सीधे क्रीम को निकालकर और उसे गर्म करके क्रीम ऑयल को घी के नाम पर बेचती है और यहीं से शुरू होती है मिलावट की कहानी। पिछले साल 2024 में तिरुपति बालाजी मंदिर की खबरें आई। वहां के प्रसाद के घी में गाय, भैंस और सुअर की चर्बी पाई गई। ये खबर सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि पूरे देश में घी की शुद्धता पर सवाल उठाती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे तिरुपति में हुआ होगा लेकिन मेरे घर में तो घी शुद्ध है। रुकिए, एफएसएसआई की कई रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में 60% से ज्यादा खाद्य पदार्थों में किसी न किसी तरह की मिलावट होती है और घी इसमें सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि ये महंगा होता है और लोग इसे पौष्टिक मानकर खरीदते हैं। तो घी में क्या क्या मिलाया जाता है? सबसे पहला नाम है सस्ते तेल, जैसे कि रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और उनसे बने वनस्पति घी। दूसरा है जानवरों की चर्बी, जैसे कि गाय, भैंस और यहाँ तक कि सुअर की चर्बी को रिफाइन करके घी में मिलाया जाता है क्योंकि घी और चर्बी का टेक्सचर लगभग एक जैसा होता है। तीसरा है केमिकल्स। कुछ कंपनियां घी का रंग और गंध बनाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और एसेंस डालती हैं। और सबसे दुखद बात, ये मिलावट सिर्फ सस्ते घी में नहीं बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स के घी में भी पाई गई है। लेकिन सवाल ये है, इन कंपनियों को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो ऐसी मिलावट करे? जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनियां इतनी मिलावट क्यों करती है। जवाब बहुत साधारण है, मुनाफा। घी बनाना महंगा है लेकिन सस्ते तेल और चर्बी मिलाकर कंपनियां लाखों करोड़ों कमा लेती है। लेकिन क्या सारा दोष सिर्फ कंपनियों का है? बिल्कुल नहीं। असली गुनहगार हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और मिलावट रोकने वाले अधिकारी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जानबूझकर सख्त कानून नहीं बनाते क्योंकि इनका दवा कंपनियों और खाद्य कंपनियों से नेक्सस बना हुआ है। सोचिए, अगर खाने की चीजों में मिलावट होगी तो लोग बीमार पड़ेंगे और जब लोग बीमार पड़ेंगे तो दवाइयां ज्यादा बिकेगी। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें आम आदमी की सेहत को कुचला जा रहा है। तिरुपति जैसी खबरें तो बस इसलिए सामने आती है क्योंकि वो बड़े स्तर पर उजागर हो जाती है। लेकिन आपके और मेरे घर में जो घी आ रहा है उसका क्या? अब बात करते हैं कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स। आप समझ जाएंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर समझ गए हो तो कमेंट में उनके नाम जरूर लिखना। ये यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि कौन से ब्रांड का घी शुद्ध है और कौन से का नहीं। लेकिन इनकी बात पर कैसे भरोसा करें? क्यों? क्योंकि ये यूट्यूबर्स तो अपने हर वीडियो में अक्सर किसी न किसी ब्रांड को अच्छा बताते हैं, तो स्वाभाविक है वो ब्रांड इनको पैसा देता है प्रमोशन के लिए। हमारा मानना है कि जो व्यक्ति स्थायी समाधान की बात नहीं कर रहा वो असल में आपको मामू बना रहा है। इन यूट्यूबर्स को आज इस ब्रांड से पैसा मिल रहा है तो इसको अच्छा बताएंगे, कल उस ब्रांड से पैसा मिलेगा तो उसको अच्छा बता देंगे। इन यूट्यूबर्स का मकसद है व्यूज और स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाना, न कि आपकी सेहत की रक्षा करना। और आजकल आपकी सिंपैथी लेने के लिए ये बताते रहते हैं कि फलाना कंपनी ने इनके ऊपर इतने करोड़ का मुकदमा कर दिया और डायलॉग मारते हैं कि मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ वगैरह वगैरह। पर अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये लोग सिर्फ ब्रांड्स को दोष देकर आपका ध्यान असली दोषी से हटा रहे हैं और असली दोषी है भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री और मिलावट रोकने वाले भ्रष्ट अधिकारी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम करें तो करें क्या? मिलावट के इस दौर में अब क्या हम खुद गाय भैंसे पालने बैठ जाएं? सारा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और भारत का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा विचार आपके दिमाग में आ सकता है। पर अगर
हम चाहें तो सॉल्यूशन है, और वो है स्वास्थ्य मंत्री और जिला मिलावट रोक अधिकारी को ठीक करने का कानून। दरअसल ये दो पदों पर बैठे लोग ही असल जड़ है मिलावट की समस्या की, और अगर ये ठीक से काम करे तो किसी भी चीज में मिलावट हो ही नहीं सकती। तो इनको ठीक करने हेतु ये कानून है जिसका इस्तेमाल करके स्वास्थ्य मंत्री और जिला मिलावट रोक अधिकारी को निकम्मा पाए जाने पर जनता उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी बदल सकती है। अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते तो इन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तब जाकर इन पदों पर बैठे लोग सही से काम करना शुरू करेंगे। पर बिना ये कानून बनवाए कोई भी तरीका नहीं है कि आप इन कंपनियों के द्वारा की जा रही धोखेबाजी और मिलावटखोरी को रोक सकें। तो इस कानून को लागू करने हेतु सबसे जरूरी है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पर लिखें, अपने सांसद और विधायक को टैग करें और मांग करें कि ये कानून को गैजेट में छापें। दोस्तों, जब तक हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और मिलावट रोकने वाले अधिकारी सुधरेंगे नहीं, तब तक ये मिलावट का सिलसिला चलता रहेगा। कंपनियां तो मुनाफा कमाने के लिए बनी है, अगर सिस्टम उन्हें मिलावट की छूट देगा तो वो मिलावट करेंगे ही। तो अब आप हमारे साथ हैं तो कमेंट में कानून सुधरेंगे तो भारत सुधरेगा लिखें, और इस कानून सुधरने की मुहिम को आगे बढ़ाने हैं तो वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर उस इंसान तक पहुंचे जो अपनी सेहत और अपने देश से प्यार करता है। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।